जिसका जैसा चरित्र होता है उसका वैसा ही मित्र होता है। शुद्धता होती है विचारों में, आदमी कब पवित्र होता है? फूलों में भी कीड़े पाए जाते हैं और पत्थरों में हीरे पाए जाते हैं। बुराई छोड़ करके अच्छाई देखिए तो सही, नर में भी नारायण पाए जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल दिसंबर 2021 के इस विशेष एपिसोड में। दिसंबर 2021 में 6 ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। इसमें से 2 ग्रह ऐसे हैं जो 2 बार परिवर्तन करेंगे। इसका इम्पैक्ट भी आपको मासिक राशिफल में दिखाई देगा। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर्स पर विश्लेषण करते हैं। उसमें सबसे पहला सेक्टर होता है आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट, आपके परिवार का सुख, शिक्षा और संतान सुख के बारे में, तो आपके स्वास्थ्य और शत्रुओं के बारे में, दाम्पत्य सुख, गृहस्थ सुख और उन लोगों के बारे में भी जिनकी कोई गहरी मित्रता चल रही है, जो रिलेशनशिप में है। और फिर मैं विशेष रूप से विश्लेषण करूंगा आपकी जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस के बारे में। और अंत में बात करेंगे, अंत में मैं आपको बताऊंगा उन ग्रहों के उपायों के बारे में जो इस राशिफल को और ज़्यादा आपके लिए अच्छा बना सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं, या आप नेगेटिविटी से एक प्रकार से राहत प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए अब आरंभ करते हैं दिसंबर 2021 का मासिक राशिफल वृषभ राशि के लिए। और सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं, विश्लेषण कर रहा हूं आपकी इनकम के बारे में और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहां तक इनकम का, प्रॉफिट का, गेन का प्रश्न है, राशि से 11th हाउस से विचार किया जाता है। 11th हाउस होता है लाभ का, यश का, एप्रिसिएशन का, सक्सेस का, थैंक यू का। और आपकी राशि से 11th हाउस के स्वामी हैं बृहस्पति देव, जो कि आपकी राशि से कर्म भाव में विराजमान है। और भाग्येश शनि की दृष्टि भी राशि से 11th हाउस में लाभ भाव पर है। तो ऐसी स्थिति में शनि और बृहस्पति दोनों की स्थितियों का आपको लाभ मिलेगा। और आपकी राशि के अधिपति शुक्र भी राशि से अष्टम भाव में है, और अष्टम भाव में शुक्र तो शुभ फल देते ही हैं गोचर सिद्धांत के अनुसार। तो ऐसी स्थितियों में दिसंबर 2021 में आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा, ये निश्चित है। तो ऐसी स्थिति में अपने आप को कर्म प्रधान बनाइएगा, ज़्यादा मेहनत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर लाभ का अधिपति संबंध रख रहा है कर्म से। तो ऐसी स्थिति में लाभ तभी मिलेगा जब आप मेहनत करेंगे, जब आप कर्म करेंगे, और भाग्य का सपोर्ट मिल रहा है शनि के द्वारा। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो भी लोग शनि से संबंधित कार्यों में है, उन लोगों को शनि ज़्यादा सपोर्ट करेगा या आपको सुख ज़्यादा देगा, लाभ ज़्यादा देगा, ये ध्यान रखिएगा। और शनि भी कर्म प्रधान ही है। दिसंबर 2021 में आप में से जो भी लोग फैशन, कॉस्मेटिक, रेडीमेड गारमेंट, इवेंट एंड एंटरटेनमेंट, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, एंटीक, हैंडीक्राफ्ट से संबंध रख रहे हैं या उससे संबंधित कामकाज करते हैं, और चाहे टीवी इंडस्ट्रीज हो या फिल्म इंडस्ट्रीज हो, उसमें काम करते हैं, चाहे एक्टिंग करते हैं, कोरियोग्राफर है, या फिर और किसी ढंग से इस इंडस्ट्री में है, आपके लिए यह समय काल बेहतरीन है, सुखद है। आपको अपने कामकाज का, मेहनत का फल मिलेगा और संतुष्टि मिलेगी। आप में से जो भी लोग एजुकेशन इंडस्ट्रीज में हैं, फाइनेंस या फाइनेंशियल ब्रोकरेज का काम करते हैं, फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं, या वो लोग जो गिरवी का ब्याज बटाए डिस्काउंट से संबंधित काम करते हैं, एजुकेशन सेक्टर में काम करते हैं, अपनी खुद की क्लासेस चलाते हैं या अपना खुद का स्कूल कॉलेज है, उन लोगों के लिए स्थितियाँ बेहतरीन है। तो जो पत्रकार बंधु है, उनके लिए भी, राजनीतिक क्षेत्र से संबंध रखते हैं, उन लोगों के लिए भी स्थितियां बेहतरीन है। यहाँ पर आपको सपोर्ट ज़्यादा मिलने वाला है, भाग्य का सपोर्ट भी मिलेगा और मेहनत का फल भी मिलेगा। तो इन सभी स्थितियों को देखते हुए मेटल्स, मेडिसिन, केमिकल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, स्क्रैप या ऑटोमोबाइल सेक्टर, ट्रांसपोर्ट, कोई भी प्रकार के मैकेनिक हो सकते हैं, या फिर जो केमिस्ट हो सकते हैं, हॉस्पिटल इंडस्ट्री हो सकती है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हो सकती है, उन सभी लोगों के लिए दिसंबर 2021 बेहतरीन है। लाभ कमाने के लिए, अपने कामकाज को आगे बढ़ाने के लिए संतुष्टि यहाँ पर मिलने वाली है। लेकिन मेहनत यदि ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा संतुष्टि मिलेगी, ये भी ध्यान रखिएगा। जितनी मेहनत करेंगे उसका आपको फल जरूर मिलने वाला है। आइए अब बात करें इन्वेस्टमेंट की। राशि से 2nd हाउस से, धन और संपत्ति भाव से इन्वेस्टमेंट का विचार किया जाता है, और बृहस्पति की शुभ दृष्टि है यहाँ पर। तो साथ ही साथ 7वें भाव में बैठे मंगल की भी यहाँ पर, जमीन जायदाद के जो कारक है उस मंगल की भी दृष्टि है। 2nd हाउस के अधिपति हैं बुध, और ऐसी स्थिति में 9 दिसंबर 2021 से बुध राशि से अष्टम भाव में जब जाएंगे, तब आपके लिए शुभ स्थिति का निर्माण करेंगे। और आपके लिए बुध 9 दिसंबर से लगा करके 29 दिसंबर तक आपके लिए बहुत ज़्यादा सुखद है। ये बात यहाँ पर नोट करने की है। तो इन्वेस्टमेंट के मामले में आप में से जो भी लोग कमोडिटी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो दालों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, हल्दी में, केसर में, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये आपके लिए फायदेमंद स्थिति रहेगी। और जो स्क्रिप्ट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो लोग जो बिल्डिंग मटेरियल से संबंधित कंपनियां हैं या
वो कंपनियां जो हाउसिंग सोसाइटी से संबंधित कंपनियां हैं, फाइनेंस की कंपनियां हो सकती है, या इलेक्ट्रिकल गुड्स से संबंधित कंपनियां हो सकती है, उन सभी स्थितियों में आपको इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा बेहतरीन रहेगा, शुभ रहेगा। और स्पेशली वो लोग जो टेलीकॉम सेक्टर से संबंधित इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए भी, या वाईफाई सेगमेंट में या मोबाइल कंपनियों के कोई भी शेयर्स मिल जाते हैं उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो भी आपके लिए बेटर रहेंगे, सुखद आपको सफलता देंगे या परिणाम देंगे। आइए अब बात करें परिवार के सुख की। राशि से 4th हाउस से, सुख भाव से इसका विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति सूर्य है जो कि 7वें भाव में विराजमान है, केंद्र में विराजमान है, और साथ ही इस भाव पर बृहस्पति की सुखद दृष्टि भी है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ आपको परिवार का सुख मिलेगा, सामंजस्य बैठ पाएगा, स्नेह, अपनत्व, प्यार, समर्पण, ये सारे सुख आपको यहाँ पर नसीब होने की स्थितियाँ पैदा हो रही है। और क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि में ही अमृत है, ऐसी स्थिति में आपने जो भी परिवार के लिए एफर्ट किए हैं, प्रयास किए हैं, मेहनत की है, उसका आपको वापस रेस्पॉन्ड मिलेगा, वापस वाइस वर्सा आपको सपोर्ट मिलेगा, सहयोग मिलेगा, और आपको आपके परिवार वाले ही बेहतरीन ढंग से समझ पाएंगे, और आपकी जो भी मान सम्मान है, वो मान सम्मान जो आप सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा वो आपके लिए रेस्पॉन्सिबल बनेंगे, आपके सुखों का ख्याल करेंगे। और इस समय काल में यदि आप कोई जमीन जायदाद पर या फिर पेरेंटल प्रॉपर्टी पर कोई कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं, वो परमिशन भी आपको पेरेंट्स से या भाई बहनों से मिल सकती है। तो स्थितियां आपके पारिवारिक सुखों के लिए बेहतरीन है, सुखों में वृद्धि होगी और आपको खुद को भी सुख ज़्यादा मिल पाएंगे, अर्थात जो भी आपने मेहनत की है उसकी भरपाई आपको सुखों के रूप में मिलेगी। आइए अब बात करें शिक्षा और संतान के सुख की। राशि से 5th हाउस से शिक्षा और संतान सुख के बारे में विचार किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। इस भाव का अधिपति बुध है जो कि सूर्य के साथ में बुध अतिथि योग का निर्माण हो रहा है। 9 दिसंबर 2021 को बुध राशि से 8th हाउस में चले जाएंगे, तब आपके लिए सुखद स्थिति हो जाएगी। अर्थात बुध राशि से 8वें भाव में, चाहे वो मारक भाव है, लेकिन बुध 2nd, 4th, 6th, 8th, 10th और 11th हाउस में जब जब भी होगा गोचर सिद्धांत के अनुसार शुभ फल देगा। तो ऐसी स्थिति में 9 दिसंबर से 29 दिसंबर तक बुध आपके लिए सपोर्टिव हो जाएंगे। तो सिर्फ और सिर्फ आपको 8 दिन तक अपने ऊपर ध्यान ज़्यादा रखना है। और यूँ भी बुध इस समय एक त्रिकोण का स्वामी होकर के केंद्र में विराजमान है। ये स्थिति भी नेगेटिव नहीं है, राजयोग की स्थिति है, लेकिन और ज़्यादा बेटर स्थिति आपको 9 दिसंबर को देखने को मिलेगी। तो आप में से जो वृषभ राशि के लोग हैं, स्टूडेंट हैं, स्पेशली वो लोग जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं या टेलीकॉम इंजीनियरिंग से संबंधित स्टडीज़ कर रहे हैं, म्यूज़िक के स्टूडेंट्स हैं, म्यूज़िक कंपोजर हैं, या वो लोग जो कोई स्टैंड अप आर्टिस्ट हैं या ऐसी कोई चीज़ सीख रहे हैं, उन लोगों के लिए स्थितियां बहुत बेहतरीन है। अर्थात आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी, आपके हुनर, काबिलियत, ये सब कुछ में इम्प्रूवमेंट आएगा और आप सफलता की ओर अग्रसर होंगे। साथ ही साथ जो लोग भी मार्केटिंग वाले, इंश्योरेंस वाले, या वो लोग जो स्टूडेंट्स हैं मार्केटिंग के, उन लोगों के लिए स्थितियाँ बेहतरीन है। IT सेक्टर के सॉफ्टवेयर से संबंधित लोग, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की बात कर सकते हैं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग की बात कर सकते हैं, मोबाइल टेक्नीशियंस की बात कर सकते हैं, वो सभी लोग यहाँ पर अपने आप को एक सिचुएशन, कंफर्टेबल सिचुएशन में पाएंगे जहाँ पर आपकी ग्रास्पिंग बहुत ज़बरदस्त होगी। बहुत जल्दी आप कोई चीज़ को सीख पाएंगे और बहुत जल्दी आपका कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा। इसके अलावा आप में से जो भी लोग फैशन से संबंधित, फैशन डिज़ाइनिंग से संबंधित कोई भी स्टडीज़ कर रहे हैं, या फोटोग्राफी सीख रहे हैं, या एडिटिंग सीख रहे हैं, एनिमेशन से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, या फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित या टीवी इंडस्ट्री से संबंधित कोई कोर्स करके अपने आप को उसमें इन्वॉल्व करना चाहते हैं, मास मीडिया के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, आपके लिए स्थितियां सुखद है। आपको आगे बढ़ने के लिए मौके मिलेंगे, संभावनाएं आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है। आइए अब बात करें संतान सुख की। संतान सुख के लिए भी यही पैरामीटर्स, यही ग्रह स्थितियाँ जिम्मेदार होंगी, और राशि से 5th हाउस से संतान सुख के बारे में विचार किया जाता है। तो यहाँ पर संतान भाव पर राहु की दृष्टि और संतान भाव का अधिपति बुध भी सूर्य के साथ में या केतु के साथ में होने से ये स्थितियाँ आपके संतान को मेंटली प्रैक्टिकल बनाएगी, उनकी अप्रोच पॉजिटिव होगी, विचार विमर्श की ताकत बढ़ेगी, या ये बोल सकते हैं सही ढंग से वो विचार अपने रख पाएंगे, बातचीत कर पाएंगे। यहाँ पर आपको उनके अंदर एक प्रकार से स्ट्रेंथ दिखाई देगी, दृढ़ता दिखाई देगी, अपने काम को लेकर के, अपने कैरियर को लेकर के, अपने विचारों को लेकर के, अपने थॉट प्रोसेस को लेकर के। तो ये स्थितियां आपके लिए सुखद है। संतान को आप सही ढंग से आगे बढ़ते हुए या अपने कैरियर में सीरियस होते हुए देखेंगे, या फिर एफर्ट करते हुए देखेंगे,
और जो लोग इस समय इंटरव्यू देना चाहते हैं या अपनी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, उन लोगों को ये समय काल में स्थितियां बेटर दिखाई देती है, अर्थात आप अर्निंग पर्सन बनने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। बहुत जल्द आपके पास में कोई न कोई सोर्स होने वाला है जिससे आपकी इनकम स्टार्ट हो जाएगी। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और साथ ही साथ आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। और ये सब कुछ राशि से 6th हाउस से, रोग भाव से देखा जाता है। रोग भाव का अधिपति है शुक्र, तो रोग भाव का अधिपति अष्टम भाव में है, मारक भाव में है। शुक्र को यहाँ पर शुभ बोला जाता है, लेकिन शुक्र 8 दिसंबर को जब अगली राशि में चले जाएंगे तब स्थितियां आपको फिर भी सपोर्ट करेगी, या ये बोल सकते हैं आपके लिए कंफर्टेबल हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पर आपको शनि की दृष्टि भी पड़ रही है राशि से 6th हाउस पर, जो कि आपका बचाव भी करेगी, और बृहस्पति की दृष्टि भी आपको सुरक्षा देगी। लेकिन फिर भी आपको ध्यान तो रखना पड़ेगा। वो लोग जो सेंसिटिव हैं यूरिन इन्फेक्शन से, या जिनको बार बार होता है, जो प्रोस्टेट के मरीज हैं, जो महिलाएं यूट्रस से संबंधित या गाइनो से संबंधित परेशानियां ज़्यादा देखती है, उन लोगों को भी यहाँ पर स्पेशली 8 दिसंबर तक ज़्यादा सावधान, ज़्यादा केयरफुल रहने की आवश्यकता है। ये ध्यान रखिएगा। आइए अब बात करें शत्रुओं की, विरोधियों की। राशि से 6th हाउस से इसका भी विचार किया जाता है। तो जहाँ तक संभव हो सके आपको महिलाओं से बात करते हुए, या बहुत ही गहरी मित्रता में है या रिलेशनशिप में, वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा, अन्यथा आप अपयश के या बदनामी के हकदार हो जाएंगे, या कोई न कोई प्रॉब्लम आपके ऊपर खड़ी हो सकती है, संदेह के दायरे में आप आ सकते हैं। ये समय काल में आपको इतना जरूर केयर करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। और साथ ही साथ यदि आप ऑफिस में काम करते हैं, ऑफिस में भी महिला कर्मचारी है, उनके साथ में भी आपको बहुत अच्छे ढंग से अपनी स्टेटस को या अपने रेपुटेशन को मेंटेन करते हुए उनके साथ में बात करनी है, अन्यथा आपको प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। ये ध्यान रखने की आवश्यकता है। आइए अब बात करें दाम्पत्य सुख की, गृहस्थ सुख की, और साथ ही साथ उन लोगों की जिनके कोई गहरी मित्रता है, प्रेम प्रसंग है, रिलेशनशिप में है। सबसे पहले हम बात करेंगे दाम्पत्य सुख की। राशि से 7वें भाव में सूर्य, केतु, मंगल और बुध विराजमान है। 2 ग्रह ऐसे हैं जो अग्नि तत्व प्रधान है, सूर्य और मंगल, और दोनों मैनेजमेंट के ग्रह हैं। और सूर्य इसमें डोमिनेशन के लिए और मंगल एनर्जी के लिए, गुस्से के लिए, जिद के लिए जाना जाता है। और राशि से 7वें भाव में जो केतु है वो तो शुभ माना जाएगा, क्योंकि केतु जिस भाव में भी होता है उसके सुख देने के लिए, सुख लेने के लिए लालसा ज़्यादा दिखाता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर केतु तो ज़्यादा प्रयास करेगा गृहस्थ सुख के लिए, लेकिन सूर्य यहाँ पर अपनी डोमिनेशन दिखाएगा। और सूर्य के अंदर अग्नि तत्व प्रदान ग्रह है, और राशि से 7वें भाव में सूर्य कभी शुभ फल नहीं देते हैं। जिनकी कुंडली में भी राशि से 7वें भाव में सूर्य है, उन लोगों को सावधान हो जाना चाहिए गृहस्थ सुख के संबंध में, और या फिर मैरिड लाइफ को मेंटेन करने के संबंध में। राशि से 7वें भाव में मंगल मंगली कुंडली बना देता है, और मंगल जिस जिस भाव को देखता है वहाँ पर डिस्टर्ब ज़्यादा करता है, और मंगल यहाँ पर आपको गुस्सैल बना देगा, एग्रेसिव बना देगा, तो साथ ही साथ जिद्दी भी बना देगा, आउटस्पोकन बना देगा। सूर्य और बुध आर्ग्यूमेंट ज़्यादा कराएंगे। सूर्य और केतु यहाँ पर ग्रहण योग का निर्माण कर रहे हैं, तो जब भी सूर्य और केतु एक साथ में होंगे अधिकारों की प्राप्ति में बाधा आएगी, हैरेसमेंट ज़्यादा होगा, वर्चस्व की परेशानियां हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर गृहस्थ सुख की स्थितियाँ सुखद नहीं है। आपको अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा, नेगेटिव स्थितियों को जहाँ तक हो आपको मेंटेन करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा, और छोटी छोटी बातों को लेकर के बड़ा विवाद में नहीं उलझना है, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। स्थिति कब सुधरेगी? जब सूर्य अगली राशि में प्रवेश कर जाएंगे, अतः 7वें भाव को छोड़ देंगे, और वो स्थिति आएगी 16 दिसंबर 2021 को। लेकिन आप मंगल के उपाय करके, सूर्य के उपाय करके कुछ राहत भी प्राप्त कर सकते हैं, ये भी ध्यान रख सकते हैं। और एक उपाय जो मैं हमेशा बतलाता हूँ कि आप और आपके जीवन साथी आपस में जहाँ तक संभव दिन बांट लीजिए। सूर्य और बुध और शुक्र आप ले लीजिए, मंगल, गुरु और शनिवार अपने हस्बैंड को दे दीजिए, जीवन साथी को दे दीजिए। जिससे क्या, एक दिन जो आर्ग्यूमेंट करेगा उसका जवाब आपको उसी दिन नहीं देना है, अगले दिन देना है। ये प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है, ताकि लड़ाई झगड़े को, वाद विवाद को, कटुता को आप कम से कम कर सकें। और यूँ भी आमने सामने जब वाद विवाद करते हैं तो प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट होती है। आइए अब बात करें उन लोगों की जो कोई न कोई रिलेशनशिप में है, गहरी मित्रता में। राशि से 5वें भाव से प्रेम प्रसंगों का विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति है बुध। एक जो त्रिकोण का अधिपति केंद्र में होना शुभ माना जाता है, राजयोग कारक है। लेकिन राशि से 7वें भाव में बुध शुभ फल नहीं देते हैं। 7वें भाव का अधिपति मंगल शुभ है, शुक्र की स्थिति सुखद है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर 67% सिचुएशन आपके अंडर कंट्रोल है या आपके लिए पॉजिटिविटी है। तो इस सिचुएशन को देखते हुए
आर्ग्यूमेंट कम करें, बहुत बड़े बड़े वादे जहाँ तक संभव हो करने से बचें, क्योंकि उन वादों को निभाना बड़ा मुश्किल होता है। बातचीत करें, एक दूसरे को समझने का प्रयास करें, ताकि फ्रेंडशिप में एक जो आमतौर पर बोला जाता है ट्रू फ्रेंडशिप, वो डेवलप हो सके। क्षणिक फायदा या एक दूसरे का लाभ उठाने की स्थितियां कभी भी गहरी दोस्ती को जन्म नहीं देती है, ये भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर आपके लिए फिर भी सिचुएशन मानने लायक है, कंट्रोलेबल है, और यहाँ पर थोड़ा सा धैर्य, संयम और अच्छे ढंग से बातचीत आपके रिश्तों में और ज़्यादा गंभीरता दे सकती है, और ज़्यादा आपको अपनत्व, स्नेह, ये सब कुछ मिल सकता है। आइए अब बात करते हैं आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की। राशि से 10th हाउस से इसका विचार किया जाता है, और राशि से 10th हाउस का अधिपति है शनि, जो कि भाग्य के अधिपति भी है, कर्म के अधिपति भी है, और भाग्य भाव में विराजमान है। तो यहाँ पर भाग्य और कर्म दोनों का साथ हो गया। भाग्यवशात आप कर्म कर पाएंगे, और भाग्यवशात ही आप कर्मों का फल भी आपको मिलेगा। तो ये स्थितियाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा सुखद है। बृहस्पति जो लाभ के अधिपति हैं और आपके कर्म भाव में बैठे हुए हैं, ये भी आपको सुफल प्रदान करेंगे। तो साथ ही साथ सप्तम भाव के अधिपति मंगल, जिससे कि साझेदारी का, व्यापार का, व्यवसाय का आपको एक प्रकार से निर्धारण किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है, उस भाव का सुख भी आपको मिलेगा 4th दृष्टि के रूप में। तो आप में से जो भी लोग लेबर कॉन्ट्रैक्ट का काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हैं, लॉजिस्टिक का काम करते हैं, सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर्स का काम करते हैं, एजेंसी बिजनेस करते हैं, कमीशन एंड ब्रोकरेज का काम करते हैं, या दवाइयों का काम करते हैं, या आप ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, इन सभी लोगों के लिए बहुत ही सुखद स्थितियाँ। आपको कामकाज भी ज़्यादा मिलेगा, या नए एग्रीमेंट भी होंगे, और साथ ही साथ आपका कामकाज फैलने की स्थिति भी बनेगी। अब जो लॉकडाउन की स्थितियाँ हैं वो लगभग यहाँ पर बहुत जल्दी ही कंट्रोल हो रही है। आप देखेंगे अक्टूबर में जो सिचुएशन थी उससे ज़्यादा बेटर नवंबर में हुई है, और नवंबर में जो स्थिति है उससे ज़्यादा बेटर आपको दिसंबर में दिखाई देगी। काफ़ी कुछ स्मूथनेस आने लगी है। तो ऐसी सिचुएशन में आप में से जो भी लोग लैंड एंड बिल्डिंग या कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं, फैब्रिकेशन का काम करते हैं, इलेक्ट्रिकल गुड्स, माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट का काम करते हैं, उन सभी लोगों के लिए भी स्थितियां सुखद हो रही है, या वो लाभ की स्थिति में ज़्यादा रहेंगे, कंफर्टेबल ढंग से काम कर पाएंगे। फैशन एंड कॉस्मेटिक, रेडीमेड गारमेंट, जेम्स एंड ज्वेलरी, एंटिक और हैंडीक्राफ्ट का काम करने वाले लोगों के लिए स्थितियां सुखद है। तो साथ ही साथ यहाँ पर आपके लिए फाइनेंस, फाइनेंशियल ब्रोकरेज या एजुकेशन इंडस्ट्रीज़, वो लोग जो अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं, अपना अखबार या मैगजीन चलाते हैं, उनके लिए भी स्थितियाँ सुखद बनी हुई है। इन सभी सिचुएशन को देखते हुए, ग्रह परिस्थितियों को देखते हुए आप अपने कामकाज में ज़्यादा सफल होने की स्थिति में हैं। भाग्य का साथ आपको संपूर्ण रूप से मिल रहा है, इसलिए यहाँ पर बेटर ढंग से कामकाज करके आप और फायदेमंद स्थिति में पहुँच सकते हैं। यहाँ पर आप जो बैकलॉग है उसको निपटा सकते हैं, जो आपने खोया है उसको वापस पाने के लिए मेहनत आपको सफलता देने वाली है, इसलिए जी जान से जुड़ जाइए। आइए अब बात करें दिसंबर 2021 के राशि के उपायों की। तो राशि से सप्तम भाव में सूर्य शुभ नहीं है दाम्पत्य सुख के लिए, गृहस्थ सुख के लिए, और साथ ही साथ यहाँ पर आपको बुध के उपाय आवश्यक है करने के लिए। जो लोग भी इन्वेस्टमेंट से संबंधित या शिक्षा और संतान भाव से संबंधित असंतुष्ट हैं, उनको बुध के उपाय जरूर करने चाहिए। और वो लोग जो बृहस्पति के उपाय कर सकते हैं, वो और ज़्यादा आपके लिए बेटर कंडीशन हो सकती है, क्यों लाभ के अधिपति बृहस्पति यहाँ पर शत्रु राशि में, शत्रु नहीं मानते हैं, तटस्थ मान लीजिए, लेकिन यहाँ पर राशि से 10वें भाव में है। ऐसी स्थिति में बृहस्पति के जितने उपाय करेंगे आपकी लाभ की स्थिति और ज़्यादा बेटर होगी, क्योंकि राशि से अष्टम भाव के स्वामी भी बृहस्पति है, मारक भाव के स्वामी भी बृहस्पति है। तो सूर्य के उपायों के लिए आपको सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए, और हर रविवार को गेहूं, गुड़ या तांबा का दान कर सकते हैं। बुध के उपायों में आप नित्य गणपति अथर्वशीष का पाठ करें या गणपति की पूजा आराधना करें। हर बुधवार को हरे फलों का, हरी वस्तुओं का दान कर सकते हैं। और बृहस्पति के उपायों में विष्णु की आराधना, पूजा करना है, विष्णु भगवान पर रोजाना अभिषेक करना है, चाय पानी में इत्र डाल करके या फिर दूध में केसर डाल करके, ये आपकी इच्छा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। और साथ ही साथ हर बृहस्पतिवार को आप जहाँ तक संभव हो पीले फलों का या पीली वस्तुओं का दान कर सकते हैं जरूरतमंद व्यक्ति को। हमेशा मैं आपको उपाय बताता हूँ रत्नों के, तो अपनी राशि से संबंधित आपके जीवन के लिए, आपके कैरियर के लिए, संतान सुख के लिए और भाग्य के सुख के लिए, क्योंकि जो तीनों त्रिकोण हैं वो सबसे ज़्यादा बलवान होने वाला व्यक्ति अपने जीवन में सभी सुख सुविधाएं भोगता है। रत्नों के अंदर
एक स्ट्रेंथ होती है, पावर होती है, उसका फ़ायदा आपको उठाना चाहिए अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए। और ऐसी स्थिति में आपको हीरा, पन्ना और नीलम उनके ऊपर रत्न पहनने हैं, क्योंकि ओरिजिनल रत्न बहुत महंगे होते हैं, इसलिए मैं वो रिकमेंड नहीं करता हूँ। लेकिन आप ऊपर रत्न पहन करके एक बार उनकी स्ट्रेंथ देख लीजिए, अगर मान लो उससे आपको फ़ायदा होता है तो फिर ओरिजिनल पहन सकते हैं। तो आप अपने जीवन में हीरा, पन्ना, नीलम और साथ ही साथ बीसा यंत्र के साथ में जब इन रत्नों को जड़वाएंगे, उसे ही भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट कहा जाएगा। और जो बिजनेसमैन है, व्यवसायी है, जिन्हें फाइनेंशियल नीड की आवश्यकता ज़्यादा है, स्मूथनेस की आवश्यकता ज़्यादा है, वो अपने जीवन में लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट अपनी राशि का, वृषभ राशि का जो भी ग्रह धन योग बनाते हैं, लक्ष्मी योग बनाते हैं, उन ग्रहों को यदि बलवान बनाएंगे रत्नों के द्वारा, तो आपकी फाइनेंशियल नीड पूरी होगी, आपके धन योगों का आपको फायदा मिलेगा। तो भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट हो या फिर लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट हो, इसके बारे में जितनी भी जानकारी आपको चाहिए, इसके लिए स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में, ऑफिस टाइम के अनुसार। आइए अब बात करते हैं आने वाली मकर संक्रांति की। आइए अब बात करें आने वाली मकर संक्रांति की। क्या आपके पिता से वैचारिक मतभेद है? क्या आप कर्ज से, लोन से परेशान हैं? क्या आप तेजस्विता, ऐश्वर्य, आरोग्य और लक्ष्मी प्राप्त करना चाहते हैं? क्या आप मैनेजमेंट स्किल में इंप्रूवमेंट, प्रमोशन या अधिकारों में वृद्धि चाहते हैं? यदि आपका जवाब हाँ है तो इस मकर संक्रांति पर आप मकर संक्रांति कलश का या सूर्य और शनि की जो उपासना का प्रयोग अवश्य करें। भारतीय संस्कृति में सूर्य को मनुष्य की आत्मा का कारक माना गया है। मकर राशि का स्वामी शनि सूर्य पुत्र भी है, परंतु पिता पुत्र में शत्रुता है। इस दिन तिल के दान का विशेष महत्व है और इस दिन से ही उत्तरायण आरंभ होता है। सूर्य कालचक्र निर्माता है। सूर्य से ही तेजस्विता, ऐश्वर्य, आरोग्य और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति के दिन मकर संक्रांति कलश में प्रदान की गई सामग्री से पूजा करने पर कर्ज से राहत या कर्ज से मुक्ति संभव है। शत्रु समन के लिए, वैचारिक मतभेद को समाप्त करने के लिए मकर संक्रांति को उपाय करने के लिए श्रेष्ठ पर्व माना गया है। सामान्यतः हर पिता पुत्र के बीच में वैचारिक मतभेद रहता ही है। जब सूर्य और शनि पिता पुत्र होते हुए भी प्रबल शत्रु है, चंद्रमा और बुध पिता पुत्र होते हुए भी प्रबल शत्रु है, तो हम तो सांसारिक जीव हैं। यह मतभेद हमारे पिता के अपने पिता से रहे होंगे, हमारे उनसे हैं और कल हमसे हमारी संतान में होंगे। लेकिन ये मतभेद हर परिवार में कलह का कारण बन जाते हैं। इन झगड़ों में सबसे ज़्यादा स्थिति खराब होती है, वह है घर की स्त्री की। न वो पति को समझा सकती है और न वो संतान को समझा सकती है। मकर संक्रांति कलश का प्रयोग उस दिन कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य इस दिन मकर राशि में प्रवेश करते हैं। मकर राशि का स्वामी शनि है, यानी सूर्य शनि के घर में आते हैं। इस समय जो भी प्रयोग किए जाते हैं, उपाय किए जाते हैं, वो विशेष प्रभावशाली रहते हैं। और मकर संक्रांति प्रयोग के बारे में या मकर संक्रांति कलश के बारे में अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में, ऑफिस टाइम पर। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, भगवान सूर्य नारायण आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।